often hear people say, I have acidity problems. But have you ever wondered what they mean by it? What happens when someone says they are suffering from acidity? How is actually acidity caused? What you can do to relieve the symptoms caused by acidity? To answer all these questions, please watch today's video. This is Dr. Priyanka and you are watching me on my YouTube channel Health with Homeopathy. आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी क्या है, आप क्या रूटीन फॉलो कर सकते हैं, आप क्या खाना वैसा खा सकते हैं जिसके कारण आपको एसिडिटी ना हो, अगर है तो आप क्या फूड खाएं जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, एंड होम्योपैथी आपको कैसे इसे परमानेंटली क्योर करने में हेल्प करेगी। तो पहले हम जानते हैं एसिडिटी हम किसको बोलते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना माउथ से ईसोफेजियल जो हमारा फूड पाइप है वहां से होते हुए स्टमक पे जाता है। स्टमक में फूड डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अगर किसी कारण से अगर ये ग्लैंड्स ज्यादा सिक्रीशन करने लगते हैं तो उसको हम हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। आपको इसमें क्या सिम्टम्स होंगे, जो आपकी चेस्ट बोन है, मतलब आपके चेस्ट में आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, आपको लगेगा कि आपका पूरा जो ट्रैक है वो जल रहा है। आपको खाने के पहले खाने के बाद बहुत देर तक जलन महसूस होगी, कई बार डकारे भी आएंगी, इरिटेशंस होंगे, बहुत मुंह में सॉर फूड, आपको खराब टेस्ट लगेगा, खट्टा खट्टा लगेगा। वो सब एसिडिटी का प्रॉब्लम है। कई बार आपको आपके चेस्ट के जस्ट नीचे बीच में वहाँ पे भी आपको पेन फील होगा और ये कभी भी हो सकता है। इसी को हम एसिडिटी बोलते हैं। कई लोगों को इसको नौशिया भी हो जाती है, खांसी भी हो जाती है, दिन भर तकलीफ में भी रहते हैं। हाउ टू अवॉइड एसिडिटी? पहली चीज तो आपको अपना जो टाइम है फूड का वो बहुत स्पेसिफिक रखना होगा। एवरीडे आपको सेम टाइम पे खाना है। डू नॉट चेंज द टाइम ऑफ योर मील्स, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, स्किप नहीं करने हैं आपको मील्स। कई बार हम देखते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं या हम वर्क कर रहे हैं एंड वी स्किप द मील्स फॉर एनी रीजन। प्लीज डू नॉट स्किप दैट। अगर वो करते हैं, पेट में एसिड बन ही रहा है, वो आपको फिर रिफ्लक्स के फॉर्म पे आने लगेगा और धीरे धीरे कई बार क्या होता है, जब हम खाना नहीं दे रहे हैं पेट को, तो पेट के जो लाइंस होते हैं उसमें फिर वो गलना चालू होता है और वो अल्सर फॉर्म करता है। सो इट इज़ वेरी डेंजरस। इस बीमारी को ठीक करना ज़रूरी है। एसिडिटी मजाक नहीं लेना है, आपको इसका ट्रीटमेंट करवाना है, नहीं तो इन फर्दर केसेस दिस मे कॉज यू सम सीरियस डैमेज, जिसके लिए फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। पहली चीज़ तो आपको नहीं अवॉइड करने हैं, फूड स्किप नहीं करने हैं, खाने का टाइम जो है आपका वो सेम होना चाहिए। सेकेंडली, अगर हम देखें आप स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल कर रहे हैं तो यू नीड टू कट डाउन। ये भी इफेक्ट करता है आपको अवॉइड करना है फैटी फूड, स्पाइसी फूड, बहुत तला भुना, घर के बाहर का मिर्च मसाला, हैवी फूड जो पचने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, कैफीन, ये भी आपको अवॉइड करना होगा। अगर आप ओवरवेट है तो उसके कारण भी कई बार एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इन दैट केस यू रियली नीड टू लूज वेट। अगर आप किसी टाइप के मेडिकेशन में हैं उसके कारण भी कई बार आपको हाइपर एसिडिटी होती है, तो उसके साथ फिर आप होम्योपैथी मेडिसिन भी ले सकते हैं। ये टाइम बिंग है, जैसे आपके मेडिसिन के डोजेस खत्म होंगे, जैसे एंटीबायोटिक या स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए हो रहा है, तो जब आपकी ये दवाएं खत्म होंगी यू विल बी इन नॉर्मल फॉर्म। अगर नहीं है तो फिर आपको डाइट फॉलो करना होगा, तो आप नॉर्मल हो सकते हैं, एंड ज़्यादा है तो यू कैन टेक होम्योपैथी मेडिसिन टू। इसके अलावा आपको ना एल्कलाइन फूड ज़्यादा लेने होंगे, मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इनटेक ज़्यादा लें आप, जिससे क्या होगा, आपका जो एसिड बन रहा है वो बैलेंस होगा। एल्कलाइन फूड लेने हैं, एसिडिक फूड नहीं खाने हैं आपको। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स हो रहे हैं या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो तुरंत आपको आराम लगाने के लिए फॉर दैट यू कैन टेक कोल्ड मिल्क। आप 1 कप कोल्ड मिल्क तुरंत पी लेते हैं। परमानेंटली तो नहीं है ये इलाज, बट टेम्प्रेरी आपको इसका रिलीफ मिल जाता है, तो यू कैन टेक दैट ऑल्सो। इसके अलावा आपको बहुत टाइट क्लोथिंग्स नहीं पहनने हैं। कई बार टाइट क्लोथिंग्स बहुत लंबे समय तक पहनने से पेट आपका दबने से भी एसिड रिफ्लक्स कॉमन हो सकते हैं, सो प्लीज़ अवॉइड दैट। अगर आपके साथ वैसा है, आप सिट्रस फ्रूट ना लें,
वो भी अवॉइड करना है अगर आपको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा आप जब सोते हैं, कई बार पेशेंट्स में रात में एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा दिखा जा रहा है, तो उस केस में आप अपने सर के नीचे थोड़े से तकिया लगा के सोएं, आपका हेड रेज रहेगा तो आपका एसिड रिफ्लक्स भी कम आएंगे। होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में अगर बात करें तो 4 मेडिसिन है जो मैं आपको बताऊंगी अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से। एसिडम फॉस्फोरिकम 30, ये आप डाइल्यूशन में ले सकते हैं। 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार खाने से पहले लेना होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है, आपको इरिटेशंस फ्लैचुलेंस भी हैं साथ में, तो और कभी कभी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं और लूज मोशन डायरिया जैसा भी है, और आप हमेशा चाहते हैं कि मैं कुछ ठंडा लूँ तो मेरे पेट को आराम लगेगा या मुझे बेटर फील होगा, उस कंडीशन में आपको एसिडिकम फॉस्फोरिकम लेना है। ये आप 1 महीना कंटिन्यूसली सुबह दोपहर शाम खाने के पहले 2-2 ड्रॉप ले सकते हैं, उसके बाद फिर आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन के बारे में हम बात करें तो एसिड सल्फ्यूरिकम है। ये भी 30 में डाइल्यूशन, दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आप खाने के पहले ले सकते हैं। अगर आपको बहुत लंबे समय से क्रॉनिक आप एसिडिटी के पेशेंट हैं या आपको एसिडिटी बहुत लंबे समय से चल रही है, इसका मतलब एक महीने से ऊपर कई साल हो गए हैं, तो उस केस में अगर आपको नौशिया भी लग रहा है, कभी लगता है वॉमिटिंग हो जाएगी खांसने में, ब्रश करने में, टंग क्लीन करने में या बात करने में, तो उस कंडीशन में आप एसिड सल्फ्यूरिकम 30 ले सकते हैं दिन में 3 बार खाने से पहले। ये आप 1 महीने कम से कम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर आप स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद ज़्यादा एसिडिटी फील हो रही है तो उस केस में जो थर्ड मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका 30। ये आपको दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आफ्टर फूड लेना है। अगर आप क्रॉनिक पेशेंट हैं तो आप 200 नक्स वोमिका सिर्फ रात में 1 महीने लेंगे खाने के बाद, और उसके बाद फिर आप स्टॉप कर देंगे। डेफिनेटली आपको आराम लगेगा ही। इसके अलावा अगर रात में आप जब सोने जा रहे हैं या सो रहे हैं तब सडनली आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बर्पिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में जो 4th मेडिसिन है वो है रोबिना। रोबिना 30 आप वो डाइल्यूशन में ले सकते हैं, दिन में 3 बार खाने से पहले लेना है, और ये भी 1 महीने लेकर के आप स्टॉप कर सकते हैं। मेडिसिन और भी हैं कॉम्बिनेशन में, बट ये मेडिसिन जो मैं आपको बता रही हूँ अगर आप ये लोग लेते हैं, इससे आराम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। टेम्पररी अगर रिलीफ मिला और फिर वापस आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम चालू हो गई है, उस केस में आपको आपके होम्योपैथी फिजिशियन से मिलना होगा। वो पूरे आपकी हिस्ट्री लेंगे एंड डेफिनेटली उसके बाद जो मेडिकेशन आपको दिया जाएगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लंबे समय लेना हो सकता है, अगर क्रॉनिक केस है, एक्यूट है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा और परमानेंट भी हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट सैटरडे फिर हम किसी वीडियो के साथ आएंगे। ये हमें किसी ने बोला था बनाने के लिए, एसिड रिफ्लक्स पे बनाने के लिए, तो ये उनके लिए है। बाकी लोग भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।